नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में नहीं होगी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, निर्देश जारी। जानिए वजह। झारखंड में तत्काल प्रभाव से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि राज्य में होने वाले बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को रद्द करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में से मुक्त करने का आदेश देते हुए कहा कि सभी जिलों के उपायुक्तों सुनिश्चित करें कि उनके जिले में फिलहाल शिक्षकों को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए। वहीं मुख्य सचिव ने भी पूर्व में इससे जुड़ी जो निर्देश दिए थे उसका भी सख्ती से अनुपालन कराया जाए। राजेश शर्मा ने कहा कि राज्य में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कहीं और कर दी जाती है, जिससे कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने की वजह से शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित होता है। वहीं इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से स्वीकृति भी नहीं ली जाती है। ऐसे में फिलहाल परीक्षाओं को देखते हुए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को रद्द करने का फैसला लिया गया है। झारखंड में एक साथ होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं, मार्च में होगा आयोजन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की दोनों परीक्षाओं के एक साथ होंगी। प्रत्येक विषय में पहली पाली में पहले टर्म तथा दूसरी पाली में दूसरी टर्म की परीक्षा ली जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि जैक के सचिव को पत्र भेजकर मार्च के अंतिम सप्ताह में यह परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिए हैं। जैक को दिए गए यह निर्देश के अनुसार प्रत्येक विषय में पहली पाली में पहले टर्म परीक्षा ओमेर सीट पर ली जाएगी। 1.5 घंटे की इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी पाली में भी उसी की विषय की परीक्षा 1.5 घंटे की होगी, जिसमें दूसरे टर्म के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे टर्म की परीक्षा पुस्तिका पर ली जाएगी, जिससे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय विशिष्ट प्रकार के प्रश्न होंगे। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा के बाद कल रामगढ़ में भी इंटरनेट बंद था। राज्य सरकार के निर्देश के बाद झारखंड में 4 जिले हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और चतरा में सोमवार से ही इंटरनेट सेवा बंद है। इसी बीच खबर आ रही है कि अब रामगढ़ जिले में भी इंटरनेट सुविधा को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। बताया जाता है कि हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में हुए विवाद और फिर इंटरनेट बंद करने को लेकर रामगढ़ में अफवाहों का बाजार गर्म था। इस वजह से जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर रामगढ़ में इंटरनेट सेवा बंद करा दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार कल देर रात रामगढ़ के इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। बता दें, झारखंड में अब कुल 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद होने का असर न सिर्फ लोगों का आम दिनचर्या पर पड़ रहा है, बल्कि उसकी वजह से इन 4 जिलों में टीकाकरण कार्य भी प्रभावित हो रहा है। जानिए झारखंड के किन 4 जिलों में बढ़ाई गई प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा। एसपी ने सभी थानों को किया अलर्ट, जानिए कारण। झारखंड के गढ़वा जिले में इन दिनों चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन मामलों की भी सबसे बड़ी बात यह है कि चोर लगातार जिले के प्राचीन मंदिरों में चोरी कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में चोरों ने यह कि प्राचीन मंदिरों को बेशकीमती मूर्तियां चुरा ली। अब ऐसे में चोरी की इन वारदातों पर लगाम लगाने के लिए गढ़वा के एसपी ने सभी थानों को अलर्ट किया है। दरअसल गढ़वा में कई प्राचीन मंदिर है, जिनमें विश्वविख्यात बाबा बंशीधर नगर की सोने की भगवान श्री कृष्ण राधा प्राचीन मूर्ति भी है। अब ऐसे पुलिस इन मंदिरों की सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड पर आ गई है। झारखंड में कांस्टेबल पदों पर बम्पर भर्ती, 10वीं पास करें अप्लाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक्साइज कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगवाए हैं। इच्छुक योग्य उम्मीदवार 25 फरवरी से 26 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दें कि भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 26 मार्च 2022 है। दुमका में 11 माह से नहीं मिला मानदेय, आंदोलन की राह पर पोषण सखी संघ। दुमका में 11 माह से मानदेय नहीं मिलने से झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ आंदोलन की राह पर है। प्रखंड कार्यालय प्रांगण में मंगलवार को
प्रदेश उप संरक्षक विद्यासागर मंडल की अध्यक्षता में प्रखंड इकाई रानेश्वर की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश संरक्षक विजय कुमार, प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य बच्चू मंडल, जिला मीडिया प्रभारी सृजन हेमाराम, जिला उपाध्यक्ष जामड़ी मरांडी मुख्य रूप से उपस्थित है। कहा गया है कि पोषण सखी को 11 महीने से मानदेय नहीं मिला है, इसके लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। 10 फरवरी को दुमका में संघ का स्थापना दिवस मनाने पर भी चर्चा हुई है। प्रदेश उप संरक्षक विद्यासागर मंडल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पोषण सखी को 11 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिससे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अफीम की खेती में लगे लोगों पर होगी कार्रवाई, खूंटी एसपी ने पुलिस अधिकारियों को दिए कई सख्त निर्देश। खूंटी जिले में अफीम की अवैध फसल को जल्द से जल्द नष्ट करे, अफीम की खेती में लगे लोगों पर कार्रवाई करे, वहीं कारोबार में भी संलिप्त लोगों को गिरफ्तार कर उक्त निर्देश एसपी आशुतोष शेखर ने क्राइम मीटिंग के दौरान पुलिस पदाधिकारी को दिया। झारखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, जाने कब से होगी बारिश, कब से साफ होगा मौसम। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। मौसम विभाग का माने तो कल मंगलवार से ही बाद से मौसम बदलाव दिखने लगा है। 2 दिनों तक बारिश के आसार है, इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। 9 फरवरी और 10 फरवरी को झारखंड के कई जिलों उत्तरी और मध्य भाग में बारिश की हल्की हो सकती है। यहाँ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 11 फरवरी से मौसम फिर शुष्क हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 9 फरवरी से झारखंड की ओर बादल आएंगे। देर शाम से मौसम में बदलाव हो सकता है, रात में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मार्च में शुरू होगा 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन, ये है पूरी जानकारी। समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में बोरे प्रभारी वैक्सीनेशन कोषांश एसडीएम धालमुम संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्र की निजी विद्यालय के प्राचार्यों के साथ बैठक हुई। इसमें शहरी क्षेत्र में 15 से 18 आयु वर्ग के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रमों को गति देने पर चर्चा की। इसके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर भी प्राचार्यों से विमर्श किया गया। झारखंड में कौशल विकास से प्रशिक्षित 26,671 युवाओं को मिला प्लेसमेंट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सहित अन्य कौशल योजनाओं से अब तक देश भर के 2.21 करोड़ अभ्यर्थियों ने नामांकन कर इस परियोजना में रुचि दिखाई है। इनमें से 23,70,255 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित देकर देश भर की विभिन्न संस्थाओं में उनका प्लेसमेंट कराया गया है। अब तक इस योजना के क्रियान्वयन में 26,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुई है। उस आशय की जानकारी केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में दी। लोकसभा में सांसद संजय सेठ ने कौशल विकास की परियोजनाओं को प्रशिक्षण प्लेसमेंट से जुड़ी जानकारी मांगी थी। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि अब तक पूरे देश में 45,115 ऐसे प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, जहां कौशल विकास से संबंधित विभिन्न विषयों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। झारखंड में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव, कीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। झारखंड में पंचायत चुनाव फिलहाल टलता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से संबंधित निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसका फैसला होने तक मामला लटका रहेगा। इस मामले में कोर्ट के आदेशों के अध्ययन करने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग आगे कदम बढ़ाएगा। अब खबर देश विदेश और देश के विभिन्न योजनाओं एवं झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में सभी स्कूल व कॉलेज अगले 3 दिन के लिए किए गए बंद। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हिजाब विवाद के बीच मंगलवार को कहा कि राज्य में सभी स्कूल और कॉलेज अगले 3 दिन तक बंद रहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कॉलेज के प्रबंधन के साथ साथ कर्नाटक वासियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं। वहीं इस मामले में मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को कर्ज माफी का वादा। बीजेपी ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर राज्य में 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को पूरी तरह कर्ज माफी का वादा किया है। इसके अलावा सभी घरों के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और फल, सब्जियां, दालें व तिलहन उगाने वाले किसानों के लिए एमएसपी में भी गारंटी देने का वादा किया गया है। यूपी में सपा का घोषणा पत्र जारी, 10 रुपये में थाली, 300 यूनिट बिजली फ्री समेत कई वादे किए। सपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में सभी फसलों के लिए एमएसपी, 15 दिनों में गन्ना किसानों के भुगतान, 2025 तक सभी किसानों को कर्ज मुक्त बनाने का वादा किया है। सपा ने 10 में समाजवादी थाली, 300 यूनिट फ्री बिजली, दोपहिया चालकों को प्रतिमाह 1 लीटर मुफ्त पेट्रोल व बीपीएल परिवारों को 2 एलपीजी सिलेंडर प्रतिवर्ष देने का वादा किया है।
महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का हार्ट अटैक से हुआ निधन। महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती 74 वर्ष का सोमवार को दिल्ली में हार्ट अटैक से निधन हो गया। एक्टिंग से पहले वह हैमर और डिस्कस थ्रो एथलीट से थे और 4 बार एशियाई खेलों के पदक विजेता, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य में रहे हैं। उन्होंने 1968 और 1972 ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 3 दिनों में 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश की चेतावनी सूची जारी। आईएमडी ने 3 दिनों में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश की चेतावनी दी है। 8-9 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का अनुमान है, जबकि बुधवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश के आसार हैं। 9-10 फरवरी को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बारिश की संभावना बताई गई है। लव जिहाद पर 10 साल की सजा व 1 लाख का जुर्माना लगाएंगे यूपी चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी। यूपी के लिए मंगलवार को जारी बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि राज्य में दोबारा उनकी सरकार बनने पर लव जिहाद करने वालों को कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा बीजेपी ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों रोकने के लिए देवबंद, मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर्स बनाएगी। एसबीआई का अलर्ट, ये काम नहीं किया तो हो सकती है परेशानी, जानिए क्या है लास्ट डेट। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए पहचान रखता है, साथ ही बैंकिंग सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए समय समय पर अपडेशन भी करता है। इस बार भी एसबीआई ने एक अपडेशन कराने के लिए अपने ग्राहकों से कहा है। यदि यह अपडेशन 31 मार्च 2022 तक नहीं किया तो बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है। आईपीएल का मेगा ऑप्शन 12 व 13 फरवरी को सुबह 11 बजे से होगा शुरू। इंडियन प्रीमियर लीग ने ऐलान किया है कि मेगा ऑप्शन बेंगलुरु में 12 और 13 फरवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। 2 दिवसीय ऑप्शन के दौरान कुल 590 क्रिकेटर्स बोली का हिस्सा बनेंगे। ऑक्शन के लिए रजिस्टर हुए 590 खिलाड़ियों में से 228 कैप्ड खिलाड़ी हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।